चुनाव भले ही 2021 में हो, लेकिन वहां सियासी युद्ध का दौर अब शुरू हो चुका है। 10 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जिसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के कुछ नेता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को केंद्र में वापस बुला लिया है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट यानी बड़ी खबर यह है कि कल से 3 दिन तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली होनी है और 3 दिनों में 3 सियासी रैलियां करेंगी ममता बनर्जी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। चुनाव को लेकर जो सरगर्मी तेज हुई थी, अब कैसे ममता बनर्जी ने भी अपनी तैयारी को शुरू कर, यानी इस जुगत में ममता बनर्जी भी लगी हुई थी। बुधवार को कूच बिहार में रैली करेंगी ममता बनर्जी। ये फिलहाल बड़ी अपडेट है। 3 बड़ी रैलियां, 3 बड़ी चुनावी रैलियां ममता बनर्जी करने वाली हैं। कल से 3 दिन तक पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां होंगी, 3 सियासी रैलियां ममता बनर्जी करेंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से यह है, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। कल बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी और टकराव में बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। और बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। टकराव में बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ताओं को घायल भी बताया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि अब से 3 दिन पहले कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, उनके ड्राइवर को चोट आई, जिसके बाद से बीजेपी ने देश भर में इसका विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों के शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली तक यानी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कई गंभीर आरोप ममता सरकार को लेकर लगाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगाए, प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, उनका जो काम है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए थे। अब ये बड़ी खबर आई कि ममता बनर्जी 3 दिन यानी अब से 3 दिन वो 3 बड़ी सियासी रैलियां करेंगी। और इसी के साथ ये खबर, कल राज्य में टीएमसी यानी नॉर्थ 24 परगना, जो हमेशा से आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ 24 परगना वो इलाका पश्चिम बंगाल का जहां लगातार बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प के मामले सामने आते रहे हैं। तो ज्योतिर्मय मेरे सहयोगी और विक्रम दास दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम, अभी क्या अपडेट है? जैसा कि ये बताया जा रहा था, बीजेपी ये कहती है कि झड़प में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई है। क्या ये मामला दर्ज किया गया है? इसको लेकर पहले पूरी जानकारी। देखिए, जैसे कि आप बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा निर्वाचन चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है, उतना ही हिंसा और हत्या की संख्या भी बढ़ रही है। कल कोलकाता के पास ही उत्तर नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगनास के हाल ही शहर में एक घटना घटी, जहां पे बीजेपी की शाम को, जैसे हमको पता चल रहा है कि गृह संपर्क कर्मसूची चल रहा था, उस वक्त बीजेपी का जो बूथ प्रेसिडेंट है, जिसका घर के सामने हम लोग खड़े हैं, सैकत भवाल, उस जो एकदम यंग लीडर है, 33 साल का यंग लीडर है, उसका घर में अभी मातम मची हुई है। आप देख सकते हैं मातम चल रही है। इसी सैकत भवाल को जब वो कर्मसूची कर रहा था, तब के आरोप है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, इसका परिवार से आरोप लगाया जा रहा है कि 10 से 12 बाइक में आए हुए गुंडों, जो कि तृणमूल का गुंडे हैं, उन लोगों ने उनको इतना पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। और ये हत्या के कान में एक एफआईआर दर्ज की ये है, जहाँ पे परिवार का जो आरोप है कि जो बैम्बू स्टिक है, बैम्बू स्टिक में नेल्स लगा के उसको पीटा गया है, संग में हॉकी स्टिक भी था, और ऐसे ही उसको मार डाला गया है सबके सामने, जहाँ पे एक कर्मसूची चल रही थी। पुलिस अभी तक 4 जन को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस केस में 302 आईपीसी यानी कि हत्या की मामला रद्द की गई है। और उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि कैसे और किस हालात में इस एकदम 33 ईयर्स का जो बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट है सैकत भवाल, उसका मौत कैसे हुई, इसका जांच चल रही है नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर कमिश्नर के पुलिस की तरफ से। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के कुछ नेता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को केंद्र में वापस बुला लिया। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले बंगाल में बड़ा सियासी घमासान हो रहा है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, उसकी जड़ में है ईंट।
ईंट इन दिनों बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। ईंट से बनी नींव पर एक आलीशान घर तैयार हो सकता है। ईंट से ईंट जोड़कर मजबूत चारदीवारी बनाई जा सकती है, लेकिन बंगाल में तो ईंट ने राजनीतिक विरोध की नई कहानी ही खड़ी कर दी। ये ईंट इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु है। इस एक ईंट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसी नींव तैयार की है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति होती रहेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ, उससे बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया है, जिससे आने वाले दिनों में ममता सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ईंट की कहानी कहां से आई, इसके लिए आपको 2 दिन पीछे ले चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पहुंचे थे। ये ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं का काफिला जैसे जैसे डायमंड हार्बर इलाके से गुजरा, सड़क के दोनों ओर से उनके काफिले पर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ईंट पत्थर बरसाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर था। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर ईंट फेंकी गई। राजनीतिक विचारधारा का विरोध तो हर राज्य में हर सियासी दल करते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर पत्थर बरसाने की ऐसी तस्वीर बंगाल के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे 5 महीने पहले ही बंगाल की राजनीति में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आएगी, राजनीतिक संग्राम बढ़ता जाएगा। कि जले हुए सामान, बिखरी हुई चीजें बंगाल में राजनीतिक प्रतिशोध की सच्चाई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उनके घर के बाहर रखे सामान में आग लगा दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगाया। ব্যাপার হচ্ছে আমি যেটা শুনলাম খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। যদি কারো বাড়িতে আগুন লাগে, তার বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়, সত্যি সেটা নিন্দনীয় আর খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে বাড়িতে আগুন কোনো কারণে লেগেছে। আমাদের কর্মীরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, দেখার পরে জল দিয়ে নেভানোর জন্য ওখানে গিয়েছিলেন। बीजेपी ने तो ईंट का जवाब अब कमल के फूल से देने का ऐलान कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा की अपनी रीति नीति है, हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ेंगे, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे, हमारा कमल राज्य को नई पहचान देगी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ईंट से शुरू हुई लड़ाई अब प्रशासनिक लड़ाई में भी तब्दील हो गई। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से केंद्र सरकार एक्शन में। गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को पश्चिम बंगाल से केंद्र में वापस बुला लिया। इन 3 आईपीएस अफसरों पर बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब किया, लेकिन ममता सरकार इस पर भी केंद्र से तकरार के मूड में। ममता सरकार ने साफ कर दिया है कि दोनों अधिकारी दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी ममता बनर्जी ने भी सीधे सीधे केंद्र सरकार को यह इशारा दिया है कि अब वो प्रशासनिक लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने इसका संकेत भी दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक जंग बहुत पुरानी है। ममता सरकार और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अक्सर प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले ने दुश्मनी की आग को नई हवा दे दी। ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो टिप्पणी की है, उस वीडियो को शशि जी आप देख नहीं सकते। उस वीडियो का कंटेंट, उसका मैनर, जिस तरीके से उन्होंने
उसको दिखाया है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल का पूरा कल्चर शर्मसार हो गया, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मर्यादा को तार तार कर दिया है, पश्चिम बंगाल के कल्चर का जो सेंस है उस पर कुठाराघात कर दिया है। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तो आम बात है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर पत्थर बरसाने और कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना को किसी भी कीमत पर जायज नहीं कहा जा सकता। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तो आम बात है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर पत्थर बरसाने और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना को कभी भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस राजनीतिक ईंट से 5 महीने बाद किसकी राजनीतिक जमीन तैयार होगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। मेरे सहयोगी ज्योतिर्मय हमारे साथ हैं। ज्योतिर्मय, 3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हुआ, उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना फिर राज्य में सामने आती है। अब बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर स्पष्ट तो बोलना होगा ना, कानून व्यवस्था कहां जा रही है ये तो बताना होगा, ये बंगाल की जनता भी जानना चाहती है। देखिए, बंगाल में जब भी चुनाव आता है, ऐसे राजनीतिक जंग बंगाल में बहुत पुराना घटना है। लेफ्ट के जमाने में भी ऐसे हुआ, सिंगूर में क्या हुआ, नंदीग्राम में क्या हुआ, सबने देखा है। ममता बनर्जी ऐसे राजनीतिक जंग लड़के उन्होंने क्षमता उनके पावर उनके हाथ में आए हैं। लेकिन अभी जो हालात है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू ममता को एक दिन पावर में लाई थी, अभी ये लॉ एंड ऑर्डर इशू ममता के खिलाफ जा रही है। एक दिन ये सिंगूर नंदीग्राम ममता जनता की आंदोलन लेके रास्ते में थे, लेकिन अभी जैसे ये लॉ एंड ऑर्डर इशू बिगड़ते जा रहा है, ये इशू ममता के खिलाफ जा रहा है। ममता के 2 दिन बाद ममता के नॉर्थ बंगाल में 3 रैलियां है। इसके मूल कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में ये जो नॉर्थ बंगाल है, ये नॉर्थ बंगाल में ममता का पार्टी बहुत बुरी तरीके से इधर हरा है। इधर जो कोच बिहार में ममता की रैली है, कोच बिहार में 5 विधानसभा है। पिछले चुनाव में 2016 में ये 5 असेंबली सीट में ममता का पार्टी 4 सीट जीते थे, लेकिन अभी जो हालत है, ये 5 सीट बीजेपी को जाने वाला है। और ज्योतिर्मय, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से हम जिस 24 परगना की बात कर रहे हैं और जिस नॉर्थ बंगाल की, पूरे नॉर्थ बंगाल की आप बात कर रहे हैं, यहां पर लगातार ऐसी हिंसक घटनाएं होती रही हैं। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस तरह की झड़प होती रही है और अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 120 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस हिंसा में शिकार हुए, जिनकी मौत हुई है। अब ऐसे में कई सवाल हैं और ममता बनर्जी का दौरा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह का यानी गृह मंत्री का दौरा भी बंगाल का है। धन्यवाद आप दोनों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.